गाइस मैं यहाँ काट रही हूँ अमिये, कच्ची अमियाँ। अभी तो यही आई हैं, अचार वाली तो आई रही है, लेकिन हम डालेंगे इसी का अचार। अचार बहुत टेस्टी होता है इन अमियों का, डालो तो छोटी वालियों का। मेरे पापा बोले अचार डालो, घर के मसाला डालना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं इनको सिर्फ काट के और घर पंखे की धूप में ही सुखाऊंगी, धूप में नहीं रखूँगी इसे, और शाम तक इसको इसी हवा में सुखा कर फिर मैं रात को डाल दूँगी इसका अचार। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। तो हो गया है सुबह, हमारी हो गया हमारा सारा काम से हो गई मैं फारिग। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए। यहाँ मैंने चढ़ा दी है अखनी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। मन कर रहा है बिरयानी खाने को, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई डाइटिंग कर लूँ, लेकिन मैं डाइटिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत चटपटी है मेरी तरह, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही गई है। मैं भी और इसके पापा भी बहुत शौक से खाते हैं ये बिरयानी, कौरमा और वगैरह। तो ऐसा लगा जैसे बहुत दिन हो गए बिरयानी खाए हुए। तो मैंने यहाँ भिगो दिए है राइस, और यहाँ मैंने चढ़ा दी है अखनी। ये पीस लिया है मैंने अदरक लहसुन, इसमें हरी मिर्च पे डाल दी है मैंने। दही रह गया वो बाद में डालूंगी। तो बस बच्ची की लग गई हैं छुट्टियां, इनका मन है कहीं घूमने का भी, शायद है। देखिए हम कहाँ जाते हैं। और मैंने यहाँ पे सब काम से होगा जो पास फारिग, खाने के टाइम पे मैं करूँगी बस चावल मंगाने की तैयारी। यहाँ मैंने ली थी ये अरबी बनाने को, लेकिन मैंने इसको कर दिया है कैंसिल। मैंने कहा अब बना लेती हूँ बिरयानी। यहाँ पे बच्ची ने बना लिया है रायता भी, और ये चटनी। इसके बगैर तो बिरयानी का टेस्ट ही अच्छा नहीं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं किसको पसंद है ये बिरयानी है। मैं तो सोचती हूँ रामपुर में 90% लोगों को तो प्राइवेटी होगी ये बिरयानी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे बिरयानी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो बहुत शौक से खाते हैं, हमारे यहाँ सभी। तो गाइस मैं भी यहाँ पे नहा चुकी हूँ, नहा हो गई। और ये हम यहाँ लाए थे छोटे छोटे बाउल्स जो है ये सॉस के, अपना बाजार से। बहुत अच्छी लग रही थी, हमारी सासू माँ को भी बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट जाएंगे तो उनके लिए भी लेकर आएंगे। हम तो इसलिए लिए थे तो ताकि ये छोटा सा पीस, पता नहीं किसी को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन हमें तो बहुत पसंद आएंगे। कोई गेस्ट आएंगे तो उसमें रख देंगे। गरीब हैं, बस गरीबी हालात में क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं, बस अपना ही कुछ अच्छा तो नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को हमारे व्लॉग भी अच्छे नहीं लगते होंगे, क्योंकि लोग जो है अच्छा जो दिखा रहा है, चमक रहा है, वही उठ रहा है गाइस। लेकिन हम जैसे गरीब इंसानों का कहाँ, बस एक ये अपनी मैं गरीबी छुपा देती हूँ कि इंसान को अच्छा खिला, कुछ दिखाऊं, क्या दिखाऊं, रोज वही दाल सब्जी रोटी। लोग नहीं उठ पाते गाइस, उन्हीं के उठते हैं जो चीज़ अच्छा डाल रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है। लेकिन हम अच्छा घूम भी नहीं सकते। बस अपनी कोशिश यही होता है कि आप लोगों को कुछ हम अच्छा ही दिखा दें। इसलिए कोई हमें बात या कुछ बुरा लगता हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और आप जुड़े रहिए, आज ही शाम तक का व्लॉग रहेगा कंटिन्यू, दिखाएंगे हम आपको क्या क्या हुआ। बताइए। तो यार मैं यहाँ लग गई हूँ बिरयानी पकाने। उनके पापा का हो गया टाइम आने का, उनको होएगा एकदम सरप्राइज दी जाएगी उनको बिरयानी की। हाथ कैसे चल गया? हाँ ये कुकर गरम है ना, आपने क्यों कुकर छुआ? वो पीले वाले बॉक्स में है क्या? अच्छा गाइस मेरे दिमाग को गर्मी चढ़ गई। बजाय अदरक लहसुन डालने के मैंने पहले गोश्त छोड़ दिया फिर मैंने गोश्त जल्दी निकाला, क्योंकि गोश्त हो जाता काला। आखिर में ज्यादा पकाओ तो अदरक लहसुन भूनो तो फिर मैंने उसको निकाल कर 2-4 बोटी रह गई उसके अंदर। पकाते दीवानी हो गई। गर्मी बहुत होती है हमारे किचन में, बहुत नीचा किचन पटा हुआ है ये, बहुत गर्मी लगती है। इसकी मिर्ची भी आंखों को लग रही है बहुत। तो गाइस यहाँ हो गई है हमारी बिरयानी तैयार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ है हमारा रायता और ये चटनी। चटनी के बगैर तो बिरयानी का टेस्ट ही नहीं है गाइस। अब हम लगाएंगे दस्तरखान। हाँ तो गाइस हम बिरयानी खाकर मज़ों से हाथ पैर फैलाकर फिर हम सो गए थे, नमाज पढ़ के फारिग होकर सब कामों से। परी के पापा भी चले गए थे काम पर। फिर मैंने शाम की तैयारी करी अरबी बनाने की,
तो मैं यहाँ बना रही हूँ अरबियाँ और मैंने गूंद लिया है आटा भी। इसके साथ हम बनाएंगे रोटी। और फिर हमने क्या सोचा है, कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है गाइस, बहुत ही गर्मी है और लाइट हमारे यहाँ बिल्कुल रुक नहीं रही है। मैं बहुत हो गई परेशान क्योंकि अल्लाह पाक का शुक्र है हमारे यहाँ इन्वर्टर तो है नहीं, लेकिन माशाल्लाह सबके यहाँ इन्वर्टर है। हमारे मोहल्ले में एक हमारे यहाँ ही इन्वर्टर नहीं है। मैं ये सी करने की आदत है मेरी कि मैं गर्मी लगती है तो मैं सी करती हूँ गाइस। और मुझे ये लोग हंसते भी हैं दोनों कि क्या करती है अब सी। और सर्दी में भी मैं सी करती हूँ। तो बस यहीं पे बस मज़ा लीजिए गर्मी का और हम भी लेते हैं आनंद अरबी का। शायद हमारा कुछ प्रोग्राम बन जाए जाने का, कहीं घूमने का, क्योंकि लग गई हैं हमारी बेटी साहब की छुट्टियां। तो वो कह रही हैं मम्मी कहीं घूमने चले। तो मैंने सोचा नहीं बेटे, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो बोली नहीं मम्मी आप मुझे अब भी ऐसी मुझे टाल दिया था, आप नहीं गई थी और अब भी मुझे ऐसे टाल रही हैं, मैं जाऊंगी फुप्पो के यहाँ बड़ी वाली के। तो मैंने कहा ठीक है, छोटी फुप्पो तो इनकी यहीं रहती हैं, तो बड़ी फुप्पो बरेली में रहती हैं, तो हम शायद है बरेली जाएं। अभी कुछ दिन हैं जाने के, अभी तो नहीं जाएंगे लेकिन हाँ जाएंगे जरूर, बच्ची की जरा छुट्टियों में। तो हमने निकाल दी है फ्रिज अपनी बाहर दलान में क्योंकि अंदर कूलिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इस पर रख दी है मनी प्लांट क्योंकि इसका कवर उड़ रहा है पंखे की हवा से। और मैं जो थी हमारी जो इनके पापा कल चले गए थे काम पर, तो मैं जो हो गई थी फारिग। परी जाने की नहीं बहुत कर रही है, तो मैंने कहा पहले अपने हॉलीडे होमवर्क कर लो पूरा। अभी मेरा ये सेक्शन भी सब फैला हुआ है, तो मैंने कहा अपना होमवर्क कर लो पूरा, फिर हम चलते हैं। आप लोग बताने कमेंट्स बॉक्स में कि कौन कौन जा रहा है बच्चों को लेकर छुट्टियों पे बाहर घुमाने, क्योंकि हम बाहर तो नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इतना हमारा बैंक बैलेंस तो है नहीं कि बच्ची को हमारे बहुत अरमान होता है कि मम्मी मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो, छुट्टियों पर घुमाने लेकर चलो, लेकिन हम लोग नहीं घूम पाते हैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है बस परवरदिगार का। कभी तो हम जाएंगे, कभी भी हम अपनी बच्ची का अरमान पूरा करेंगे गाइस। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जो माँ बाप अरमान पूरा कर दें वही बेहतर होता है। आगे पता नहीं कि नसीबों में क्या लिखा है। और परी की तो मेरी बच्ची की कोई भाई बहन भी नहीं है अपने, तो मुझे बहुत फिक्र होती है कि हम लोग हैं तो इतना देख भी रहे हैं, हमारी बच्ची को अगर अकेले हमें कुछ हो गया तो हमें बच्ची का क्या होगा। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। परवरदिगार आलम मेरी बच्ची का बस नसीब अच्छा हो। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।